हिंदू समाज में जितनी जातियां हैं ये किसी हिंदू धर्मग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दीजिए। चैलेंज करके पूछता हूं, 6000 जातियां हैं एक। और उसके बाद भाषा पे लड़ाया, उत्तर दक्षिण में तमिल और हिंदी के बीच में मतभेद पैदा करने का प्रयास किया, सिखों को अलग करने का प्रयास किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए। और उसके बाद कहा गया उत्तर भारत वाले आ रहे हैं, दक्षिण वाले वो हैं जो अभी भी राहुल गांधी के अंकल बोले थे ना। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों एक और नए धमाकेदार वीडियो में। टीवी डिबेट में जब सवाल तीखे हो तो उनके जवाब भी उतने ही तीखे और उतने ही मजबूत होते हैं। और इसका ठीक उदाहरण आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। हम रिव्यू करेंगे दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी की इस डिबेट को कि किस तरीके से उन्होंने एकदम सटीक और क्लियर जवाब दिया है। पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू समाज में जितनी जातियां हैं ये किसी हिंदू धर्मग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दीजिए। चैलेंज करके पूछता हूं, 6000 जातियां हैं एक दिखा दीजिए। 6000 जातियों का नाम। ये हर्बर्ट रिस्ले ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर ने 1901 में 2314 जातियां डाली। उसके बाद 1931 में 4114। और उसके बाद भाषा पे लड़ाया, उत्तर दक्षिण में तमिल और हिंदी के बीच में मतभेद पैदा करने का प्रयास किया, सिखों को अलग करने का प्रयास किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए। और उसके बाद कहा गया उत्तर भारत वाले आ रहे हैं, दक्षिण वाले वो हैं जो अभी भी राहुल गांधी के अंकल बोले थे ना कि वो पश्चिम वाले जो हैं वो तो अरब से आए हैं, और पूरब वाले चीन से आए हैं, उत्तर वाले यूरोप से आए हैं, और साउथ वाले अफ्रीका से आए हैं। अब मैं ये भी बात कह दूं, जो हिंदू मुसलमान की बात है वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों के जमाने में कहा था। औरंगजेब के जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, क्या अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल था? गुरु गोविंद सिंह जी के चाचा साहबजादे उस समय अगर बलिदान हो गए तो वो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल था ना? वो डिवाइड एंड रूल नहीं था। डिवाइड एंड रूल ये था कि जाति, प्रांत, भाषा में हिंदू समाज को डिवाइड करो और उसके बाद रूल करो। अब मैं जो महिलाओं के साथ हुआ, बिल्कुल अगर एक भी घटना होती है तो संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब कश्मीर में कहा जाता है कि हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को यहां पे छोड़ के चले जाओ और उसके बाद उसके ऊपर चुप्पी नहीं। देश में अभी रिसेंटली एक हिंदू को जलाकर सरेआम, उसमें कुछ नहीं होता बेटा, वो सब सेकुलर है। अच्छा नहीं, आप सवाल पूछिए। सरेआम जलाकर मार दिया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, जिस तरह दीपू के साथ हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, छोटा सा उत्तर दे देते। ओके ओके, सवाल आप मैं देता हूं। बेटा जब बांग्लादेश बना, दो टुकड़े हुए और जो समझौता हुआ बांग्लादेश से, उसमें यह लिखा है कि अगर यहां पर माइनॉरिटी या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो हमारी सरकार भारत की हस्तक्षेप करेगी और हम सेना का भी यूज कर सकते हैं। अब ये काम विपक्ष करेगा क्या? चलिए, आप लोग केवल हिंदू मुसलमान में मत बटिए। हिंदू मुसलमान ने सवाल पूछा। सुनो ना भाई, सुनो। ये सवाल हिंदू मुसलमान क्या है? बांग्लादेश में तो हिंदू को जला के मारा गया। सुनते नहीं हो ना इस बात को। सुनते मेरा नहीं, कहना सवाल ये हिंदू है मुसलमान का। कि यहाँ पर धरने प्रदर्शन करके आप अपने समाज को बांट रहे हैं। एक तो देखिए, धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होना चाहिए कि सरकार जागे और सरकार बांग्लादेश की सरकार आप कह रहे हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये सब आरएसएस बीजेपी कराती है। शिमला समझौते में वो लाइन दिखाई है जिसमें लिखा हुआ हो कि अगर अब संख्याओं के साथ होगा तो सेना का यूज करेंगे। और अगर था तो 1992 में सबसे ज्यादा मैसेकर हुआ। और जिस समय तस्नीम नसरीन ने किताब लिखी लज्जा, तो उसको आपने अपने यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। बाकी की तो बात छोड़िए, बड़े बोल रहे हैं वहां पे फौज भेजने वाले। 1983 में आईएमडीटी एक्ट लेके आया इंदिरा गांधी के जमाने में कि अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आएगा तो उस एक्ट में जानते क्या प्रावधान था? अगर आपको लगता है कि आपके बगल में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गया है और आप पुलिस को रिपोर्ट करें तो आपकी जिम्मेदारी आप साबित करें वो बांग्लादेश में कहां रहने वाला है। उसके आगे हमारे नेता आपने बोला धरना प्रदर्शन से, ओके सुधांशु जी, आपने बोला धरना प्रदर्शन से यहाँ क्या होगा? आपकी बात को माना। एक बात बताइए, जो फिलिस्तीन और हमास को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था और प्रियंका गांधी वाड्रा जी तो बाकायदा बैग लेकर चली गई थी, उससे क्या हो गया? उससे क्या हुआ? वो तो अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट सुना आपने फिलिस्तीन के बारे में? आप अटल बिहारी वाजपेयी से सीख रहे हैं? आप अटल बिहारी वाजपेयी से सीख रहे हैं? हम हर अच्छी चीज सबसे सीखना चाहते हैं। क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने बोला धरना प्रदर्शन, आपने बोला बांग्लादेश हिंदुओं के खिलाफ जो हुआ उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। 57 इस्लामिक देश है, एक यहूदी देश है, कई क्रिश्चियन देश है, हिंदुओं का देश तो यही है, सिखों का देश तो यही है, यही होगा अगर मारा जाएगा तो। अमीर जी, यहाँ पर धरने प्रदर्शन होके और हमारे समाज को बांटा जाए वो गलत है। सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए पक्ष में नारा लगाना, सरकार वहां पर पैलेस्टाइन और हमास के पक्ष में जब धरने प्रदर्शन हो रहे थे तब समाज को जोड़ा जा रहा था। बताइए, तो क्या वहां पर दो धर्मों की लड़ाई थी? वहां नहीं तो धर्मों की लड़ाई नहीं थी, वहां दो देशों की लड़ाई थी, दोनों में फर्क है। फिर यहां से क्या मतलब फर्क? दो देशों की लड़ाई में यहां तो यहाँ पे दो देशों में इजराइल और पैलेस्टाइन लड़ रहे हैं। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक के नतीजे का क्या मतलब होगा? ओके सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, विदेश नीति के ऊपर सरकार को बोलना, अब बोल रहे भाई साहब, विदेश नीति पे सरकार को बोलना चाहिए, विपक्ष का भी बोलने का हक है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिलिस्तीन पर प्रस्ताव पारित किया, सोनिया गांधी जी के डिफरेंट आर्टिकल्स निकले, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का वो है ट्वीट है, और वो फिलिस्तीन का बैग पहन के आई। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको विदेश नीति पर बोलने का शौक चढ़ाया था तो रशिया यूक्रेन पे आपकी कार्य समिति का प्रस्ताव है क्या? चाइना ताइवान के ऊपर है क्या? कंबोडिया थाईलैंड के ऊपर है क्या? और फिर इसके अलावा आप जाके राहुल गांधी का ट्वीट देख लीजिए, बांग्लादेश के हिंदुओं पे कहते हैं रेस्टोरेंस ऑफ नॉर्मलसी, और गाजा में कहते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मैसेकर, फलाना ढिमाका। और तो और मैं पूछना चाहता हूं, 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव में बुरहानपुर विधानसभा में कांग्रेस कैंडिडेट के कार्यक्रम में हमास जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मंच से फर्रुखाबाद में 2024 में वोट जिहाद की बात कही जाती है। हमास के प्रदर्शन में वीडियो अवेलेबल है केरल में बोलते हुए, और हिजबुल्लाह के समर्थन में श्रीनगर से लेके लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद रैलियां निकलती हैं। भाई अब मैं पूछना चाहता हूं कि वहां वालों से यहां का क्या मतलब है? और ये इनकी आदत पुरानी है, ये इनकी आदत पुरानी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लड़की से खलीफत खत्म हुई थी, तब कांग्रेस ने खलीफा को रिस्टोर करने का आंदोलन किया। समाजवादी पार्टी को अटैक किया। एक देश का बड़ा नेता मंत्री कहता है देश के गद्दारों को कुछ नहीं बोला, आगे जनता ने कहा गोली मारो, क्या मतलब जनता धक्के मारो, झूठे मारो, कुछ नहीं कह सकती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश के मुद्दे पर 10 सेकंड में पूछूंगा। मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमने मान लिया नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय नेता हैं, बाप रे बाप, पूछे नहीं। बगल में हमारे देश में हिंदू भाई हमारे मारे जा रहे हैं। इस जो यूनुस था, मोहम्मद यूनुस, पहला कॉल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री का कि मोहम्मद यूनुस जी आप बांग्लादेश बनाइए, हम आपके साथ हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी निगाहों के सामने पाकिस्तान आईएसआई का अड्डा बांग्लादेश में बन गया, आपका विदेश ये नाकारा मुख्यमंत्री, हमारा ये विदेश मंत्री कर क्या रहा था? और ये जाके बांग्लादेश में ढाका में पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर के सामने बड़े खड़े के ठहाके लगा रहा है ये आदमी। हम ये पूछना चाहते हैं देश की संसद को बताओ, क्योंकि आप संसद में हो, कि ये विदेश मंत्री ने हमारी पहलगाम के सवाल पे, हिंदू भाई बहन जो मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, उस सवाल पर उसने क्या बात करी? ओके बयान दिखाओ हमें। अब सुनिए, पहली बात तो देश के गद्दारों से कैसी सहानुभूति है, इन्होंने कहा एक मंत्री बनेगा। दूसरा, बांग्लादेश के गद्दार कौन है? फिर भी तो मत बोलिए भाई, मैं देश का गद्दारों को हमारे मंत्री जवाब आ रहा है सर। भाई ये तरीका ठीक नहीं है, सब बीच में बोलेंगे। हाँ, हमारे मंत्री ने कहा देश के गद्दारों को, जनता कह सकती थी धक्का मारो, जनता कह सकती थी जूता मारो, अगर जनता ने कहा गोली मारो, तो मैं पूछना चाहता हूं देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? कैथोलिक देश के गद्दारों की आरती उतारी जानी चाहिए। क्या तरीका है भाई? भाजपा का सांसद चुप है। गद्दार है कौन? बिरयानी थोड़ी खिलाएंगे, भाजपा का संविधान को नहीं मानता, देश के गद्दारों को मारेंगे। क्या तरीका है? लगातार आपने इतना लंबा बोला, आपने बोला विदेश मंत्री वहां ठहाके लगा रहे, जवाब तो देने का अधिकार है ना। आपने बोला वो संसद में है, आपने बोला वो संसद में है, बांग्लादेश में जवाब दे रहा हूं। आपने बोला नकारा है विदेश मंत्री, जवाब तो देने का अधिकार है ना। 30 सेकंड। या तो जानकारी का अभाव है या झूठा प्रचार है। हमारी सरकार ने आने के बाद जब देखा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा, तो सबसे बड़ा जानते हैं बांग्लादेश पे क्या चोट की है कि हमारे बंदरगाहों से बांग्लादेश को अपना सामान ले जाने का जो फ्री एक्सेस था वो सरकार ने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर महंगाई जबरदस्त होने लगी। और गद्दारी की बात कर फिर बीच में एक लाइन पे बोलने लगे भाई साहब। अब सुनिए क्या तरीका है। शांति। अच्छा छोड़िए बहस को, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा। कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। और कौन गद्दार है ये सारा चीज समझ सकता है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने